ये सर सवाल आया है आपका, ये स्प्रिंग 24 का सवाल है। For the purpose of this question, assume that the day today is 30 September 2024. Jamshed and Sultana are equal partners in Jamshed Chemicals, which is engaged in the manufacturing and supply of industrial chemicals. The following information has been extracted from JC's record for the year ended 30 June 2024. सेल्स है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली, जीपी आ गया, एडमिन सेलिंग निकाला, फाइनेंस कॉस्ट निकाली, अदर इनकम ऐड कर देंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। द कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स 2.5 लाख अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। जी, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या शामिल है सर जी? कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है 2.5 लाख रुपए। स्लो मूविंग इन्वेंट्री की प्रोविजन है, आपको पता होना चाहिए, प्रोविजन का तो नाम सुने ना आप गेम भाईजान, इसमें तो माइनस नहीं होना चाहे जो मर्जी हो। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में शामिल है सैलरी 4.5 लाख की जो हर पार्टनर को दी जाती है, पेड टू ईच पार्टनर। जी, जमशेद एंड सुल्ताना 2 पार्टनर है। जी, फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3,25,000 पेड टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट। जी, ये भी है। फिर उसके बाद आ गया बैड डेट रिकवर्ड रुपीज 225,000। JC has previously right of bad debt of 4 लाख in June 2022 and initiated a legal action against the debtor to recover it. टैक्स अथॉरिटी ने अलाउ किया था, या सब कुछ उसने आपको बता दिया। पहला काम बैड डेट रिकवर को रिवर्स करो, उसके बाद A-B वाला फॉर्मूला यार इतनी बार आ चुका है। जो बच्चा इस पेपर में अब आप ये एज्यूम करो ना कि आप पेपर में बैठे हुए हो, तो कौन सी एडजस्टमेंट है जो आप नहीं कर सकते? ये चौथी एडजस्टमेंट आई है जो मेरे मुताबिक बिल्कुल आसान है। A net loss of rupees 1,325,000 from an energy derivative contract 1 जनवरी 2024 को JC entered into a contract to purchase 3,000 barrels of crude oil from manufacturing various industry chemicals, aiming to hedge against future price fluctuation. The contract set to expire on 30 June 2024 was sold before it was scheduled settled date, leading to a loss. जी, स्पेकुलेशन है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं ना ली, स्पेकुलेशन है। क्या करेंगे उसको? स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसको वहां पर ऐड करके अलहदा लेस करेंगे। ठीक हो गया सर? ये है भी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्ट होना। ठीक हो गया ना सर? यहाँ पर मैं स्पेकुलेशन लिख देता हूँ। 1 मई 2024 को सुल्ताना विद जमशेद परमिशन मूव सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू हर रेजिडेंट फॉर पर्सनल यूज। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 मिलियन की। फर्नीचर खरीदा कितने का था? और सर जी अब समझा जाएगा ये बेच दिया है, इस पर गेन लॉस भी निकलेगा, वो इनकॉर्पोरेट भी होगा। बहरहाल बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है, अभी तक ये ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं। फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सुल्ताना है, इसका मतलब है ये सुल्ताना का अब अपना पर्सनल बातें शुरू हो गई हैं। मैं जमशेद केमिकल के नाम से इक्वल पार्टनर इन जमशेद केमिकल, उसने सवाल पूछा है जमशेद केमिकल 8 नंबर का। पहले जरा मैं उसको यार एक, अच्छा जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। लो सर, टोटल इनकम भी आ गया, टैक्सेबल इनकम भी आ गया और टैक्स लायबिलिटी भी आ गया।
जी सर शुरू करें अब आगे। और टैक्स ईयर कौन सा है? कहाँ से मैं 2015 से चलाता चलाता अब उस पॉइंट तक ले आऊंगा। अब टैक्स ईयर 24 है और टैक्स ईयर 25 ये आपने पेपर में लिख रहे हैं। अपने पेपर में आपने सवाल में लिखना है टैक्स ईयर 25। बिल्कुल आप करीब मेरे हो गए। नो सर टैक्स ईयर 24 इनकम फ्रॉम बिजनेस। वर्किंग नंबर 1 कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहली बात है प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग। कितना एडजस्ट। उसके बाद है सैलरी। 4,50,000 हर पार्टनर को मिल रही है ना? तो भाई दो पार्टनर को कितनी मिलेगी? ठीक हो गया। फिर फाइनेंस कॉस्ट 325 एक हर पार्टनर को। सॉरी। अच्छा जी फिर उसके बाद आ गया बैड डेट। बैड डेट कितने रिकवर है? इसको ये करने की बजाय ना हम करते हैं ए माइनस बी। नाउ व्हाट इज ए? 220। एक्चुअल है 4 लाख, अलाउड है 3 लाख। जी 120। उसके बाद आ गया स्पेकुलेशन 132। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सुल्ताना एंड जमशेद ने हाँ सबसे पहला काम ये करें कि सुल्ताना permission Sultana with Jamshed permission moved some of the furniture office to her residence for personal use. The market value of the furniture at that time was 2 million. The furniture was initially purchased on 1 जुलाई 2021 for 16 लाख। जी तो जी कैसे करेंगे? अब सबसे पहली बात है कि सेल प्रोसीड एंड डिस्पोजल प्रोसीड क्या है? 2 मिलियन। कॉस्ट क्या है? 1 जुलाई 2001 को खरीदा था।
डेप्रिसिएशन कितनी होगी टैक्स ईयर 22 की, जी निकालिए। जी सॉरी, पर नीचे पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आ रही? इनिशियल अलाउंस नहीं आना, डेप्रिसिएशन तो आनी है ना भैया। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं होता था नीचे, डेप्रिसिएबल तो है ना। नहीं दिल मान रहा। जी भाई, दूसरे साल की टैक्स ईयर 23 की कितनी डेप्रिसिएशन है? WTV कितनी बनी? 1156 ट्रिपल जी। डिस्पोजल प्रोसीड में से ये लेस कर 8 गेन है। चलो क्या? जी बिल्कुल अदर इनकम में शामिल नहीं था, मैं भी मान रहा हूँ। तो मैंने रिवर्स किया उसको। जो अकाउंटेंट ने कुछ किया था मैंने उसे रिवर्स किया, नहीं किया। जब भी कोई चीज उसमें शामिल होती तो हम उसे रिवर्स कर देते ना। तो यहाँ पे नहीं किया सर। ये देखो, ये स्पेकुलेशन बिजनेस अदर इनकम में शामिल था ना लॉस के तौर पे, मैंने उसे रिवर्स किया, इधर नहीं किया। बैड डेट रिकवर बिल्कुल लेस हो। लो सर, जरा एक बार देखिएगा, इसका टोटल कीजिएगा जरा। 16869 डन हो गया सर जी। ये तो आपका आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसके अलावा इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरा ख्याल। बस ये लो, इसको यहीं पे ही हम, यही टोटल इनकम है, यही टोटल इनकम है, और यही टैक्सेबल इनकम। भाई ना कोई टैक्स क्रेडिट है, ना कोई डिडक्टेबल अलाउंस है कहना चाहिए, ना सेपरेट ब्लॉक आइटम है, ना FTR है, ना एग्जेम्प्ट इनकम है, कुछ भी नहीं है। टोटल इनकम भी यही, टैक्सेबल इनकम भी यही, रेट लगाकर टैक्स लायबिलिटी निकाल लें। 66, ये आप टैक्स लायबिलिटी बता रहे हैं। 668.05 ठीक हो गया। आगे चलते हैं सर जी, टैक्स लायबिलिटी निकल आई है, उसके अलावा हायर अंडर सर चार्ज है। जी 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 सर, बस जी 8 नंबर का था, इतने में इतना ही आता। ठीक हो गया ना। अब नीचे क्या लिखो? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये क्या हुआ है? कैरेट फॉरवर्ड हुआ है, कितना? 132। ठीक हो गया। जी आ गया सर। फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सुल्ताना।
On 1 July 2023, Sultana let out her plot of land in the Korangi industrial area to her brother Import House at a monthly rent of 1 lakh. The prevailing fair market rent in the area was 1,70,000 per month. Additionally, she received a non-adjustable deposit of 3 lakh, a non-adjustable deposit of rupees 1.5 lakh received from the previous seller in July 2022 was refunded. जी प्लॉट था कोरंगी कराची में था मंथली रेंट 1 लाख है फेयर मार्क वैल्यू 1,70,000 है ये जनाब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये हम तो वैसे ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और ये एरियाज के बड़े सवाल कराएंगे सुल्ताना रिसीव्ड 2,000 शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी लकी इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम हर फ्रेंड जमीला एज अ गिफ्ट माशाल्लाह Jamila acquired these shares in 2018 from the PKR equivalent of 45 per share while working in the USA. The market value of each share at the time of transfer to Sultana was PKR equivalent to 120. अब इसको मिला तो फेयर मार्केट 120 1 जनवरी 2024 को सुल्ताना डिस्पोज्ड ऑफ दीज शेयर्स for the PKR equivalent of 200 per share and paid PKR equivalent to 82,000 in taxes in the USA. तो सर उसने टैक्स भी यूएसए में दिया है और ये सब ये तो भाई जो गिफ्ट मिलता है वो अदर सोर्स में और उसके बाद डिस्पोजल प्रोसीड है वो कैपिटल गेन में जाएगा और ये फॉरेन टैक्स लगा है फॉरेन टैक्स भी लगा है ना इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलना है ठीक हो गया सर Sultana is also a renowned author and has written numerous books on environmental pollution. She completed her latest work titled The Ocean of the Plastic over a period of 2.5 years. In December 2023, she received a lump sum payment of 5,04,000 as royalty. हमारे पास चॉइस है हम 3 सालों में इक्वली टैक्स कर लें या हम उसी साल ही सारा इनकम में ले लें लो सर वो कहता है जनाब सुल्ताना की भी ये सारी चीजें करें जो आपने एक काम करता हूँ यहाँ पर अगर मैं सिर्फ सुल्ताना लिखूँ ना और यहाँ पर जमशेद टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स टैक्स ईयर क्या है चलो इसको भी यहीं पे ही कर लेते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 1 सबसे पहले करेंगे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट है हायर ऑफ
एक्चुअल तो फेयर मार्केट रेंट जी, फेयर मार्केट रेंट बताइएगा 20। हम तो भाई 20400000। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट का क्या करेंगे? प्लॉट के केस में तो ऐसा होता ही नहीं है, वो बिल्डिंग के केस में होता है। ये क्या है? तो ये सारा जो आप मशवरा दे रहे थे ये अपने पास ही रखिए। प्लॉट के केस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है सर जी। रिपेयर बताइए। इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, बस यही था जो। उसके बाद आ गया सुल्ताना रिसीव्ड शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी लकी इनकॉर्पोरेशन। लकी इनकॉर्पोरेशन। अच्छा जनाब, लकी इनकॉर्पोरेशन की बात करने तो मुझे एक बार बस बता दीजिए, इसको 2000 शेयर मिले हैं और जब शेयर मिला है तो उसकी वैल्यू क्या थी? शेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर थी 1 जनवरी 2024 को सुल्ताना डिस्पोज ऑफ दी शेयर फॉर 200 जी। ये 120 का जब इसको मिला तो 120 का था, और जब डिस्पोज हुआ तो 200 का था। बेसिकली ना इसकी हेडिंग होनी चाहिए फॉरेन सोर्स इनकम। इसको फॉरेन सोर्स इनकम से इसने ये पैसे कमाए हैं। हम यहाँ पर एक वर्किंग कर देते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम की वर्किंग कर देते हैं। हाँ जी, कैपिटल कितने का कैपिटल गेन है? 200 की डिस्पोजल प्रोसीड है। शेयर्स कितने थे? माइनस जब उसको मिला तो वो 120 था। इसको मिला कब है? 2021 में इसको मिले हैं 2000 से। अब चल रहा है हमारा 2024, ऐसा ही है ना? द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर तो 120 था, यानी 2021 में इसको जब मिला है उस वक्त जो भी वैल्यू थी हमारे रेलिवेंट नहीं है। आज इसने इस साल में बेचा है 200 रुपए का, और जब मिला था उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 120। कितने का गेन आ गया? मल्टीप्लाई बाय 2000 जी। अब बात सुनिए। अब आप पूछेंगे कि सर 45 क्यों नहीं लिया, और रेलेवेंट सवाल है। सर जी, जब उसको ये मिला तो ये गिफ्ट था फ्रॉम हिज फ्रेंड। गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड किस हेड में जाना था? अदर सोर्स। वो अदर सोर्स में चला गया और उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू के बगैर उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर रिकॉर्ड करेंगे और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन वो 2021 की बात है, वो हमारी बात ही नहीं है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो 2021 के एंड में चला गया होगा। अब चल रहा है 2024। अब हमने जितने का बेचा
माइनस जब मिला था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, ये इसका जवाब है। ये कैपिटल गेन कितना आ गया, 1,60,000। 1,60,000 का कैपिटल गेन आ गया, और ये है भी फॉरेन सोर्स इनकम। तो भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो आ गई 2040। दूसरे नंबर पे उसने ना ये खुद लिख दिया, रिवाइज कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है कि हम कैपिटल यहाँ पर लिख देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सॉरी भैया, ये असल में ये इसके साथ कनेक्टेड है ना सवाल, कनेक्टेड सवाल है ना। यानी उसका एक ही क्वेश्चन का पार्ट ए और बी है ना। उसमें रिवाइज कैलकुलेशन करते वक्त हमें एक बार वो सारा करेंगे, दूसरी बार वो करेंगे, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। उसने कह दिया रिवाइज कंप्यूटेशन जरूरत नहीं है, तो हमने कहा चलो ठीक है, अब हम सिंपल 5,04,000 यहाँ पर ले लेते हैं और पाकिस्तान सोर्स इनकम को टोटल कर लेते हैं। जी कीजिएगा जरा पाकिस्तान सोर्स इनकम को टोटल। 25, फिर उसके बाद ले लेते हैं हम फॉरेन सोर्स। जी फॉरेन सोर्स इनकम कितना है, 1,60,000। यही टोटल इनकम। जी बताइएगा। कोई सकार, WWF, WDDF, कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम, FTR इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम कुछ भी नहीं है। यही टैक्सेबल इनकम बनती है। ये बताएगा टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, यही सेम फिगर 2,704,000। अच्छा अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा शेयर ऑफ एओपी। एओपी का कितना हिस्सा इसको मिला। अब यहाँ पर ऊपर हम चले 16,869, शेयरिंग बराबर की थी। हाँ जी, इसमें इनको हर चीज बराबर मिली है। मेरे जेहन में जो अभी बात आ रही थी वो क्या आ रही थी, शेयरिंग है, इनको मिली है, तो टेबल बनाना पड़ेगा। फौरन मेरे दिमाग में बात ये क्यों, ये देखो, ये टैक्सेबल इनकम है और एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग भी इक्वल है और प्रॉफिट ऑन डेट और सैलरी भी इक्वली मिली है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इस वजह से हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करके गुजारा कर लिया, वरना टेबल ही बनाना पड़ेगा अगर ये ना होता तो। सर शेयर ऑफ एओपी सर बताइएगा। यार लॉजिकली समझ आइए, जब टैक्सेबल इनकम एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो तो टेबल बनाते हैं, लेकिन जो सारी चीजें मिली है एडजस्टमेंट है वो भी डिवाइडेड बाय 2 है। सब कुछ ही डिवाइडेड बाय 2 है, शेयरिंग रेशो भी डिवाइड बाय 2 है। तो फिर इस केस में मेरे को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। लो सर 116,869। जी बताइएगा सर। 84, हाँ जी, टोटल इनकम फॉर रेट 38.11138.5 टोटल इनकम फॉर रेट। आगे टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस। जी
टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस 4102.3 लिख दूं। चलो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी A over B into C है। Now what is A? What is B? What is C? 2704 यही है ना जी, बताइए। मुझे अगली टेंशन बड़ी है। चलो जी, अब मैं आपको बताया तो मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था या तो मैं फिर ये पंगा लेता ही ना जीरो जोन। ठीक हो गया। आमतौर पे सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में खास बात क्या थी? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट एक्चुअली पेड कितना है? और एवरेज रेट के मुताबिक कितना बनता है? A over B into C. Now what is A? Tax liability 99. What is B? 2704. What is C? फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है जी। 58.93। हमने इसमें से कौन सा लेना होता है? लोअर। 58.9 जी सर। सर जी बताइएगा मुझे। 930 बस। समझ आ गई है इस जी सर। क्या सर? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हूँ, ना कि यूके की स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा इस सवाल में, अच्छा मेरे मुताबिक इस सवाल में कोई एक भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं थी जो आपने कभी ना की हो। अलबत्ता चूंकि एक डिफरेंट सवाल होता है हर बार, तो एक नए तरीके से फ्रेश माइंड के साथ उसको अटेम्प्ट करना और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर इस तरह से किया है कि रिसीव्ड अ लमसम पेमेंट ऑफ 5,04,000 रॉयल्टी का डिवाइड बाय 3 करके करना है या उसके अलावा करना है। उसमें दोनों ऑप्शन हमारे पास होती हैं, बट एट टाइम चूंकि ऑप्शन है हमारे पास टाइम कम है, तो हम इसको ये कर लेते हैं। ऊपर से जब इसने ये लिख दिया रिवाइज कंप्यूटेशन, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो गई कि यार ये तो बिल्कुल आसान। ले सर, ये हमारी सारी इसके बारे में डिस्कशन थी।